हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अश्नीर ग्रोवर की। तो अभी अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ इंडिया छोड़कर जा रहे थे, शायद घूमने के लिए जा रहे थे, पर उनको पकड़ लिया और उनको घर वापसी भेज दिया क्योंकि उनके ऊपर केस चल रहा है। अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करके चले तो भारत पे ने एलिगेशन लगाया है अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ माधुरी के ऊपर कि उन्होंने बहुत सारे पैसों का इधर उधर किया है, पैसों का घोटाला किया है। अब इसके चक्कर में लुकआउट सर्कुलर मिला हुआ है और जब ये निकला होता है तो लोग ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ये बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, पर पुलिस को ऐसा लगा ये भाग रहे हैं। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा सकती है। जो कोल इंपोर्ट का केस था उनका प्रीवियस वाला, अब ये बहुत टाइम पहले की बात है। एक केस था जहां पर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सस्ते के अंदर कोयला लिया, फिर वो सिंगापुर पे गया और वहां से इन्फ्लेटेड प्राइस के अंदर इंडिया में बेचा गया। तो ये प्रॉफिट को गायब करने के तरीके होते हैं। तो इस चक्कर में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 2016 के अंदर कहा जा रहा है ये केस था। अब अडानी ग्रुप का ये कहना है कि भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई गलत चीज नहीं की है। अब लेट्स सी क्या होता है। अडानी ग्रुप का बुरा टाइम चल रहा है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कुछ नेगेटिव न्यूज निकल के आती रहती है। अगली खबर सॉफ्टबैंक की है। तो डिलीवरी के शेयर्स बेच रहे हैं $150 मिलियन के। 3% शेयर्स घटे ये न्यूज आने के बाद में, और ये पहली बार नहीं हो रही। सॉफ्टबैंक ने भी रिसेंटली मार्च के अंदर 954 करोड़ के शेयर्स बेचे थे, मतलब आप कह सकते हो 3.8% शेयर बेचे थे अपने। अब इसकी दो कहानियां हो सकती है। एक कहानी ये है कि भाई उनको लगता है डिलीवरी में एक अच्छा टाइम अभी एग्जिट करने का, तो ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा भाई सॉफ्टबैंक का थोड़ा सा बैड बजा पड़ा इस टाइम पे देखा जाए तो वो लॉस को रिकवर करने के लिए जहां से पैसा निकाल सकते हैं वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं। बाकी भाई हमारी वर्कशॉप है संडे को। बहुत लिमिटेड सीट्स बची है, शायद हो सकता है जब मैं अगर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो क्या पता भर भी चुकी हो। अगर आपको पिन कमेंट में लिंक दिखाई दे रहा है तो आप वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन होने वाली है हमारे दिल्ली ऑफिस के अंदर, और वो हम इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर वीडियो डालेंगे। 99 रुपीज़ चार्ज रखा है ताकि इंटरेस्टेड लोग ही आए, और फुल डे वर्कशॉप होने वाली है। जाके आप पेजेस वाला लिंक देख लो, उसके अंदर हमने पूरी डिटेल लिखी हुई है। कौन आ रहा है, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं भी हूँ और मेरे साथ में एक एक्सपर्ट होंगे जो हम साथ में बैठ के क्लाउड किचन कैसे लॉन्च करना है, कैसे किया जाता है, क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और एक अंदर की बात बता देता हूँ, बहुत सारे इनसाइड सीक्रेट्स हम ऑफलाइन बात करते हैं जो हम कई बार लाइव के अंदर, मतलब जो एडिटिंग होके वीडियो जाती है उसके अंदर नहीं कर पाते। डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस वाली जो वर्कशॉप है, जो मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज पे पूरी सीरीज डाली थी, उसके अंदर अगर आप देखोगे उसके अंदर नॉर्मल वीडियोस आई है, पर जिन्होंने उसको अटेंड किया था उनको पता है बहुत सारी हमने ऊपर की बातें भी करी थी जो हम यूट्यूब पे बात नहीं कर सकते। बाकी इंटेलेक्चुअल इंडीज पे मैंने एक और वीडियो डाल रखी है, उस टाइप की वर्कशॉप टाइप्स, या पे आप कुछ कह सकते हो इवेंट टाइप्स में करता रहता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लो ताकि जब भी हो मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूँ और आप आ जाओ। साहिल खन्ना वाला चैनल जो है, जो एस्ट्रोलॉजी वाला है, वो अलग रहेगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंटेलेक्चुअल इंडीज की। अगली खबर ओएनडीसी की है। तो ओएनडीसी का जो ऑर्डर वॉल्यूम है वो 12 लाख पहुंच गया दिवाली की वीक के अंदर। 53,000 रिटेल ऑर्डर्स एक सिंगल डे के अंदर आए 8 अक्टूबर वाले दिन पे। और देखा जाए पेटीएम, पिन कोड, मैजिक पेन और ओला जैसी ऐप से ज्यादा लोगों ने ऑर्डर किया है। तो ये अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। ओएनडीसी अडॉप्शन नहीं है पर एक अच्छा जुगाड़ है मेरे हिसाब से। अगली खबर स्पिरिचुअल टेक स्टार्टअप ऐप फॉर भारत की है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर उनका जो लॉस है वो 5x होता हुआ दिखाई दिया है, 45 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। ये लोग ऑनलाइन पूजा कराते हैं। लास्ट अगर हम बात करके चले, उन्होंने सीरीज ए अराउंड $41 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $10 मिलियन रेस करके किया था 2021 के अंदर। अभी तक $14 मिलियन ये कंपनी रेस कर चुकी है। और अगर हम लॉस की बात करके चले तो भाई बहुत बड़ा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करके चले 2022 के अंदर 3.8 लाख का रेवेन्यू था खाली, मैं यहाँ पे INR की बात कर रहा हूँ, और फाइनेंशियल ईयर 23 में वो 3.5 करोड़ तक पहुंच गया। नंबर बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, पर लॉस की अगर हम बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 47.9 करोड़ का 48 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इंटेलेक्चुअल इंडीज पे जो लेटेस्ट वीडियो है ना उसमें इसी बारे में डिस्कस किया हुआ है। स्पिरिचुअल टेक्निक ओवरऑल। अगली खबर 1mg की है। तो वो फार्म इजी से आगे निकल गया है, ई फार्मेसी मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है। 31% मार्केट शेयर सितंबर 2023 के अंदर इनका हो गया। अक्टूबर के अंदर 19% था, एकदम झटके से बढ़ा है। अगर हम फार्म इजी की बात करके चले तो 15% पे आ गया भाई, वो 33% हुआ करता था।
तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटे हैं। अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करके चले, जैसे फ्लिपकार्ट का हेल्थ प्लस हो गया, रिलायंस का नेटमेट्स हो गया, अपोलो हो गया, इन सब का जो है वो 15 से 18% की रेंज के अंदर ही है। और यहाँ पे हम बात करें जीएमवी, टोटल सेल कितनी हो रही है उस नंबर्स की। अगली खबर अमेजोन की है। तो अब अमेजोन पे आपको गाड़ियां भी मिलेगी, स्टार्ट हो रहा है हुंडई की कार से। ऑनलाइन हुंडई की गाड़ियां बेची जाएगी। अमेजोन एक पार्टनरशिप कर रहा है हुंडई के साथ में, जहाँ पे उनकी गाड़ियों के अंदर वो एलेक्सा जोड़ देगा और आप गाड़ी के अंदर एलेक्सा का यूज कर पाओ। मुझे लगता है जो गाड़ियों के अंदर अभी के टाइम पे सिस्टम है ना, उससे तो बेटर है एलेक्सा। एलेक्सा गूगल जैसा तो नहीं है, गूगल असिस्टेंट जैसा तो नहीं है, पर अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप एलेक्सा से। पर मैं जैसे अपनी गाड़ी की बात करूँ, मेरे पास एमजी है, तो उसमें हेलो एमजी करता हूँ ना, तो उसमें कई बार नहीं समझ पाता। पर मेरे घर में जो एलेक्सा है वो अच्छे तरीके से काम करता है, पीछे कुछ नॉइज भी होते तो भी वो समझ जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा हुंडई कार्स के लिए, और धीरे धीरे करके बाकी कार्स भी इसको इंटीग्रेट करेगी, फिर हम अमेजोन से ही गाड़ियां भी ले पाएंगे। बहुत बड़ी चीज है। अगली खबर ओपन एआई की है। तो ओपन एआई ट्राई कर रहा है किस तरीके से चैट जीपीटी को क्लासरूम्स में लगाया जा सकता है। इसके लिए डेडिकेटेड एक टीम बनाई जा रही है। स्टार्टिंग में जब चैट जीपीटी का जिक्र हुआ था एजुकेशन के अंदर, तो बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था इसको, कि भाई लोग चीटिंग कर रहे हैं, लोग प्लेगरिज्म कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। पर मुझे लगता है अब आ गया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो फ्यूचर तो यही है। तो अगर मुझे बहुत सारी चीजें जो रिटर्न नहीं करती थी पहले, आज वो गूगल मेरे को 1 मिनट में निकाल के दे देता है। आज गूगल पार्ट ऑफ लाइफ है मेरा, तो मुझे वो रटने वाली चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना ना। सिमिलरली चैट जीपीटी या लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर के अंदर मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता, हमको वो चीज करनी नहीं चाहिए। लेट्स सी किस तरीके से जाती है पूरी की पूरी चीज। मुझे लगता है एक एजुकेशन सिस्टम में लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बिहाफ के ऊपर बड़ा चेंज आना चाहिए। पर कहानी ये है कि जो मैं सोच पा रहा हूँ वो पॉलिसी तक बनते बनते सदियां लग सकती है, क्योंकि अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर है और अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है। बाकी एक आइडिया आया है मेरे दिमाग के अंदर, एक वर्कशॉप करेंगे इंटेलेक्चुअल डेज पे। ऐसी एक आइडिया है, रैंडम आइडिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो नीचे कमेंट में बताना कि कुछ टॉपिक की ना लर्निंग करेंगे यूजिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सीखेंगे कि क्या हमको एक स्किल नहीं आता, क्या हम एक स्किल अचीव कर सकते हैं खाली चैट जीपीटी का यूज करके। देखते हैं होता है या नहीं होता है। अगर हम रिसेंटली बात करके चले तो खान एकेडमी भी इंटीग्रेट हुआ था ओपन एआई के साथ में, और उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए हम और भी प्लेयर्स को देख रहे हैं यही होते हुए। अगर हम ओपन एआई की बात करके चले तो भाई चैट जीपीटी प्लस के साइनअप्स को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से साइनअप्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। उन्होंने जो जीपीटी निकाला है ना, जीपीटी से आप खुद की स्टार्टअप बना सकते हो एक तरह से। हाँ, वो वाइट लेवल टाइप्स नहीं होगी, इनकी प्लेटफॉर्म पे ही चलेगी, पर वो एक बना सकते हो। बहुत तोड़ चीज है, रेवेन्यू शेयरिंग भी हो रही है वहां पे, तो बहुत सारे लोग उसको यूज करने के लिए पेड प्लान ले रहे हैं। तो लेट्स सी कहाँ जाती है इनकी कहानी पूरी की पूरी, कब तक चालू होगा। अभी रिसेंटली डीडोस अटैक भी हुआ था, शायद वो भी एक वन ऑफ द रीजन है अभी के टाइम पे थोड़ा सा कैपेबिलिटीज को रोकने का। अगली खबर मोदी जी की है। तो उन्होंने डीप फेक्स के बारे में बात करी है कि भाई मीडिया को एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि भाई डीप फेक कितनी खतरनाक चीज है। भाई मानता हूँ भाई बहुत खतरनाक चीज है डीप फेक। मतलब मेरे चेहरे के ऊपर किसी और का चेहरा या किसी और के चेहरे के ऊपर मेरा चेहरा, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। तो वो चीजें बहुत एक्सेसिबल हो चुकी है आज के टाइम पे। अब अपने कंप्यूटर के अंदर बेसिक कंप्यूटर, मतलब बेसिक एकदम बेकार नहीं, मतलब 25-30 हज़ार 50 हज़ार वाला 30 हज़ार वाला भी कंप्यूटर होगा, उसके अंदर भी आप डीप फेक्स का जुगाड़ कर सकते हो। छोटी क्लिप बना सकते हो, पर बना सकते हो, पर वो चीज सही नहीं है ना। बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें कर पा रहा है बंदा, कोई भी कर पा रहा है एआई की वजह से देखा जाए तो लोगों को समझना पड़ेगा या फिर कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे डीप फेक्स डिटेक्ट हो पाए। कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी। अगली खबर अलीबाबा की है। तो भाई ये जो चिप का वॉर चल रहा है यूएस और चाइना का, इसके चक्कर में अलीबाबा शायद अपना बिजनेस को स्विच कर सकता है। इसके चक्कर में जो उनके शेयर्स है वो 9% घटते हुए दिखाई दिए है ट्रेडिंग के अंदर। इनका $11 बिलियन का जो बिजनेस है क्लाउड का, उसको ये स्पिन ऑफ करने वाले, मतलब बदल देगी। पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा सीन ना, पिवट तो सुना है, स्पिन ऑफ बिजनेस के अंदर मेरे लिए नई चीज है। अगली खबर, मोहम्मद शामी जो है उन्होंने अपने एंडोर्समेंट फीस को कर दिया है डबल। 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं वो एंडोर्समेंट का। बहुत अच्छी चीज है भाई, इतनी जबरदस्त बॉलिंग डाली बंदे ने तो बनता है, इतना पैसा तो लेना बनता है। अगली खबर बीएसएनएल की है। तो बीएसएनएल के भाई सब्सक्राइबर्स दबा के घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जियो एयरटेल का मार्केट शेयर देखा जाए तो वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर हम वोडाफोन आइडिया के बात करके चले तो भाई लोएस्ट मंथली लॉसेस अगस्त के महीने में उन्होंने रिपोर्ट की है। ये अच्छी बात नहीं है, मतलब 50,000 यूजर्स छोड़ के गए, पर वो जो
छोड़ के जा रहे थे वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया। अगर जुलाई से सितंबर की बात करके चले तो 16 लाख से ज्यादा लोग छोड़ के चले गए वोडाफोन आइडिया को। अगर हम जियो की बात करके चले तो उन्होंने 3.2 मतलब 32 लाख लोग ऐड किए हैं। एयरटेल ने 12 लाख लोग ऐड किए हैं अगस्त के महीने के अंदर। पर अगर BSNL की बात करके चले तो ऑलमोस्ट 22 लाख से ज्यादा लोग छोड़ के चले गए इनको, क्योंकि 4G है ही नहीं, पिछड़ा जा रहा है। तो काम करना चाहिए। गवर्नमेंट यही तो प्रॉब्लम कर रही है, अपने खुद के प्रोडक्ट्स को बेटर नहीं कर रही है। अगर गवर्नमेंट भी खुद करे तो वहां से भी गवर्नमेंट प्रॉफिट कमा पाएगी। अब कोई कहेगा भाई गवर्नमेंट का काम नहीं है पैसा कमाना, अगर नहीं है तो फिर सारे PSUs भेज दो, क्यों रखे हुए। अब यहाँ पे कोई और बंदा बोल देगा कि भाई कुछ PSUs तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट BSNL भी तो है ना। नेटवर्क को भी अपने कंट्रोल में थोड़ा सा रखना चाहते हो, कल को कोई प्राइवेट प्लेयर्स कुछ भी कर जाए तो गवर्नमेंट प्लेयर एक हो तो कुछ रहेगा। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। तो उन्होंने बोला है 41,000 से ज्यादा पेटेंट्स ग्रांट किए गए अभी तक, 2023-24 की बात कर रहे हैं, और ये रिकॉर्ड है। उन्होंने कंपेयर करके बताया है 2013-14 के अंदर 4200 पेटेंट्स थे, जो कि ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। वन ऑफ द रीजन मैं ये कहूंगा इसका कि भाई जो पेटेंट फीस घटी है, अगर आप स्टार्टअप इंडिया वगैरह में रजिस्टर करते हो तो वो है वन ऑफ द रीजन भी है। इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इनोवेशन तो नहीं लगती मुझे कि हो गई है। अगली खबर टेलीकॉम ऑपरेटर्स की है। तो वो 250 करोड़ रुपया SMS का रेवेन्यू लॉस कर सकते हैं OTT प्लेयर्स के चक्कर में। अब ये OTT हम हॉटस्टार वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह। अगर आज की बात करके चलो तो बहुत सारी कंपनीज OTPs आपको व्हाट्सएप पे भेजने लग गई है। ऐसा माना जा रहा है आने वाले टाइम में ये अडॉप्शन बढ़ेगी। मतलब कहा जा रहा है 24.2 बिलियन मैसेजेस सेंड हो गए 2028 के अंदर, जो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो जाएगी करंट जो जा रही है उससे 6 गुना बढ़ेगी। पर उसका बहुत बड़ा चंक जो होगा वो OTT प्लेयर्स ले जाएंगे। तो देखते क्यों। इसका देखो एक रीजन भी था ना, SMS की प्रॉब्लम ये भी होती थी, डिलीवरेबिलिटी कई बार डिलीवर नहीं होते थे, मैसेज नहीं आते थे, सर्वर को कुछ इशू होता था। और व्हाट्सएप वगैरह चल रहा है, आप ये भी कह सकते हो व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया तो आपका बिजनेस डाउन हो सकता है। पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये अडॉप्शंस बढ़ती हुई दिखाई देगी। आजकल कुछ स्टार्टअप्स भी हैं जो कि इसी के ऊपर काम कर रही है, जिसमें आपको लिंक आ जाता है व्हाट्सएप पे और आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आने वाले 5 साल में 250 करोड़ का लॉस होगा इन कंपनीज को इसके चक्कर में। अगली खबर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की है। तो भाई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 5 लाख से ज्यादा लोग हायर करेगी आने वाले 12 महीने के अंदर, क्योंकि कस्टमर की स्पेंडिंग बढ़ गई है भाई, QSR वगैरह पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। अगर हम प्रिसाइजली बात करके चले तो आने वाले 12 से 15 महीने के अंदर वाओ मोमोज 1200 लोगों को हायर करेगा, मैकडोनल्ड्स 1500 लोगों तक को हायर कर सकता है, बर्गर सिंह की अगर हम बात करके चले 2500 लोगों को हायर करने की बात कर रहा है, और 250 नए स्टोर्स खोलने की भी यहाँ पे बात चल रही है। तो बेसिकली फूड इंडस्ट्री ग्रोइंग है। तो और हम करने वाले वर्कशॉप, तो टेंशन ना लो, अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे तो हम रिकॉर्डिंग डालेंगे पूरी इंटेलेक्चुअल पे, सब कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी ये जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है इसका चंक ले सकते हैं। मतलब मुझे लगता है मेरा एक सपना था हमेशा था फूड आउटलेट खोलने का, पर मैंने भी तो फाउंडर फिल्टर किया, तो कुछ फाउंडर्स के साथ मिलने के बाद मुझे लगा यार टफ है, ये गेम टफ है, मेरे लिए नहीं है। पर ये कंसल्टेंट से जब मेरी बात हुई तभी मैंने वीडियो शूट का प्लान किया कि वो कहता कि नहीं इट्स ईजी अगर आप स्ट्रैटेजिकली चलो तो। अगली खबर गिग वर्कर्स की है। तो उनकी जो अर्निंग है इस फेस्टिव सीजन के अंदर 48% बढ़ती हुई दिखाई दी है। 48% बहुत बड़ा नंबर है देखा जाए तो। अब अगर हम ब्लू कॉलर वर्कर्स की बात करके चले तो 50% से ज्यादा जंप आया है माइग्रेशन के अंदर। मतलब इंडिया तो छोड़ के वो गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं। यूपी इस लिस्ट के अंदर टॉप पे है, फिर बिहार, केरल, उसके बाद में वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु। अगर गल्फ की बात करके चले तो सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत और ओमान जैसी कंट्रीज एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है लोगों के लिए। और रीजन ये है भाई ज्यादा पैसा मिल रहा है और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मिल रहा है। अगली खबर नाइका की है। तो नाइका के शेयर्स 11% बढ़ते हुए दिखाई दिए इंट्राडे के अंदर, 11 महीने का हाई छू लिया है। और पिछले कुछ टाइम से नाइका के शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से उनका रिजल्ट निकल गया ना उनका प्रॉफिट बढ़ा है, उतना बड़ा नहीं है पर बढ़ता हुआ जो दिखाई दिया है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में पड़ रहा है। और भी कोई रीजन हो सकता है मुझे पता नहीं, मेरे को तो यही रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि बाकी और कोई रीजन है ही नहीं। कंपनी तो मेरे अभी भी मैं भरोसा नहीं करता, अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं। अगर हम मार्केट की बात करके चलो, मार्केट घटती हुई दिखाई दी है, क्योंकि RBI का कहना है कि भाई अनसिक्योर लोन्स जो है ना उससे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को, कौन था ऊपर कौन था नीचे। बैंक वाले नीचे दिखाई दे रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस SBI लाइफ हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, HDFC लाइफ हो गया, ये सब कुछ ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। धीरे धीरे करके लोग बढ़ते जा रहे हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं नीचे ज्वाइन का बटन दबा के। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।